इतिहास का एक ऐसा शासक जो दुनिया के आधे सोने का मालिक था और आज के समय के हिसाब से उसके पास लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की दौलत थी। साधारण शब्दों में कहें तो ये शासक इतिहास का सबसे अमीर शख्स था और इसके पास इतना पैसा था जितना आज के समय के दुनिया के सबसे अमीर शख्स के पास भी नहीं है। आखिर कैसे ये शासक इतना अमीर बना? इतिहास का सबसे अमीर शासक और कोई नहीं बल्कि माली साम्राज्य का सम्राट मंसा मूसा था। बात करें माली साम्राज्य के इतिहास की तो सभी माली साम्राज्य की शुरुआत भी एक जीत के साथ हुई। सुंदियाता कीटा माली साम्राज्य के संस्थापक थे और इन्हें नई माली साम्राज्य का मंसा घोषित किया गया। दरअसल मंसा का मतलब सम्राट होता है। समय बीतता गया और माली के राजा बने अबू बकर, जो 1312 ईस्वी में नई जगह की खोज करने के लिए अटलांटिक महासागर में तो गए लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। जब अबू बकर वापस नहीं आए तो माली साम्राज्य का कार्यभार मूसा टीका को सौंप दिया गया। कहा जाता है कि मूसा टीका राजवंश के संस्थापक सुंदियाता के पोते या भतीजे थे। कुछ समय तक कार्यभार संभालने के बाद मूसा टीका ने माली साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और मूसा सम्राट बन गए और उनका नाम हुआ मंसा मूसा। जब मूसा के रूप में माली के राज्य पर कब्जा कर लिया, ये क्षेत्र हाथी दांत के संसाधनों के साथ साथ नमक और सोने की खदानों के उत्पादन में भी समृद्ध था। भले ही माली साम्राज्य पहले से ही धनवान था लेकिन मूसा के शासनकाल जितना धनवान और समृद्ध नहीं था। आखिर मूसा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से माली साम्राज्य और भी धनवान बना? इसके बारे में थोड़ा रुककर जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि मूसा के शासनकाल में माली साम्राज्य कितना धनवान था। दरअसल मंसा मूसा अपने देश की समृद्धि और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अपने शासनकाल के मध्य में मक्का की तीर्थ यात्रा पर गया। उसके साथ दर्जनों घोड़े और ऊंट भी थे जिसमें से प्रत्येक में सैकड़ों पाउंड सोना था। यात्रा करते समय उन्होंने जिन देशों और बाजारों का दौरा किया वहाँ उन्होंने अपना सोना दिल खोलकर खर्च किया। इसी बीच मक्का की यात्रा के दौरान जब उनका काफिला मिस्र के काहिरा शहर में रुका तो यहाँ उन्होंने गरीबों को दान करना शुरू कर दिया। काहिरा के लोग ये सब देखकर बेहद हैरान थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक साथ इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। मूसा के इस दान की वजह से काहिरा के गरीब लोग रातों रात अमीर हो गए, जिसके चलते वहाँ महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। मूसा के दान की वजह से मिस्र की गोल्ड करेंसी की कीमत 20% तक नीचे गिर गई थी और इस कीमत को वापस अपने स्तर पर आने में 12 साल का समय लगा था। मिस्र में बहुत लंबे अरसे तक मूसा की इस उदारता के किस्से सुनाए जाते रहे और धीरे धीरे ये किस्से अफ्रीका से बाहर की दुनिया तक भी पहुंचने लगे क्योंकि मूसा ने इतना सोना दान कर दिया था कि देश में सोने से अचानक से दाम घट गए और महंगाई इतनी बढ़ गई कि काहिरा की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। यही नहीं, मिस्र देश कंगाली की हालत पर पहुंच गया। इसके बाद मंसा मूसा की इस यात्रा के किस्से खूब मशहूर हुए और दूर दूर से लोग ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि आखिर मंसा मूसा के पास कितनी दौलत है। इस यात्रा के बाद दुनिया भर के लोगों को ये पता चला कि अफ्रीका के अंदर मूसा नाम का एक बादशाह भी रहता है जो हद से ज्यादा धनी है। हालांकि कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मूसा एक महान शासक नहीं था, लेकिन मूसा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। उसने साम्राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। उसने व्यापार, शिक्षा और भवन निर्माण को बढ़ावा दिया, जिसके तहत उसने मस्जिदों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों को जोड़कर माली में इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया। और जब अन्य इस्लामिक नेताओं ने मूसा के द्वारा किए गए इस्लामी शिक्षा के कामों के बारे में जाना तो उन्होंने भी शिक्षा के साथ साथ विद्वानों और कवियों को भी बढ़ावा दिया, जिससे माली का टिम्बुक शहर को इस्लामिक दुनिया के प्रमुख शहरों में से एक बना गया। साथ ही मंसा मूसा कला का संरक्षण भी था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मक्का से लौटने के बाद मंसा मूसा अरब विद्वानों, सरकारी नौकरशाहों और वास्तुकारों को साथ लाया। उनके साथ लौटने वालों में आर्किटेक्ट इशाक एल तेउजीन थे। उन्होंने सम्राट के लिए कई इमारतों को डिजाइन किया, जिसमें मदरगो नामक एक नया महल, गांव में मस्जिद, माली में दूसरा सबसे बड़ा शहर और साम्राज्य के सबसे बड़े शहर टिम्बकटू में अभी भी खड़ी महान मस्जिद शामिल है। उस मस्जिद का नाम जिंगुए रेवर रखा गया। इन सभी खूबियों के अलावा मंसा मूसा एक धर्मनिष्ठ मुसलमान। उनका मानना था कि अपने साम्राज्य को शक्तिशाली, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाना ही उसका कर्तव्य था। वेल, ये तो बात हुई मंसा मूसा की अमीरी के किस्से और उसकी खूबियों के बारे में। आइए अब जानते हैं कि आखिर मंसा मूसा ने माली साम्राज्य को इतना धनवान कैसे बना दिया। वैसे तो माली साम्राज्य की भूमि पहले से ही संसाधनों से समृद्ध थी। माली साम्राज्य में सोने की 3 बड़ी खदानें थी और तांबे की बड़ी खदानें भी थी। इनके अलावा नमक की एक बड़ी आपूर्ति थी। उस समय अफ्रीका में नमक बहुत मूल्यवान था, विशेषकर रेगिस्तान देशों में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका उपयोग गर्म तापमान और लंबी दूरी पर भोजन को संरक्षित रखने के लिए किया जाता था। ये सभी संसाधन तो माली से पहले सम्राटों के पास भी थे, लेकिन पहले के सम्राटों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार उद्योग पर कभी भी पूंजी नहीं लगाई, जो काम मूसा ने किया। मूसा ने कई खदानों में बड़ी संख्या में गुलामों से काम करवाया। सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि मूसा ने अपनी सभी खदानों को छुपा कर रखा। कभी भी व्यापारियों को उनके बारे में पता नहीं चलने दिया। अगर किसी भी व्यापारी को सोना, तांबा या नमक लेना होता तो उनके लिए एक जगह बना दी गई जहाँ वो पैसा रखते और जिस भी चीज की जरूरत उन्हें होती अगले दिन वो चीज वहाँ लाकर रख दी जाती। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इन सभी कीमती चीजों से जो भी कमाई होती वो दलालों के पास न जाकर सीधा राजकोष में आती। साथ ही मंसा मूसा ने उन रास्तों पर भी पैसा खर्च किया जहाँ से व्यापार होता था और अपनी स्थायी सेना भी उन व्यापारिक मार्गों पर भी लगाई जहाँ डाकू व्यापारियों को लूट लिया करते थे। यही नहीं, इन व्यापारिक मार्गों पर मूसा ने टैक्स भी लगाया, यानी कि जो भी इन रास्तों का इस्तेमाल करते उन व्यापारियों से टैक्स
टैक्स लिया जाता। इस प्रकार के तरीकों को अपनाकर और अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए मनसा मूसा ने इतनी दौलत कमाई जिसके बारे में आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते। वैसे तो मनसा मूसा की संपत्ति के बारे में कुछ सटीक अनुमान नहीं है, लेकिन साल 2012 में एक अमेरिकी वेबसाइट ने इसके बारे में अंदाजा लगाया था। उसके हिसाब से मनसा मूसा के पास 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 3 लाख करोड़ रुपए बनती है। वैसे अगर इतनी दौलत आपके पास हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।